आँख मिचौली के खेल में गोल को छू लेने पर फिर चोर नहीं होना पड़ता, उसी प्रकार ईश्वर को छू लेने पर सांसारिक बंधन नहीं बांधते हैं। नाटक में सभी किरदार अपना अपना अभिनय करते हैं, परंतु पात्रों के लिए नाटक सच्चा होता है। इसी प्रकार जगत मिथ्या है पर परमात्मा सत्य है। ईश्वर को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य का आकार तो वही रहता है, परंतु उसमें अशुभ कर्म नहीं होते। जैसा अंकुर होगा वैसा ही पौधा होगा। अंकुर से ही पौधे पेड़ का पता चलता है। मनुष्य का बचपन ही बता देता है कि वह भविष्य में क्या बनेगा। बिना अंकुश का हाथी, बिना माँ बाप के नियंत्रण का पुत्र, बिना कठोरता का सेवक सदा दुखदाई होता है। अपने मन पे अंकुश लगाओ, तुम्हारे बहुत से दुख स्वयं ही मिट जाएंगे। सोच में उलझना तब तक आसान है जब तक कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। जब लक्ष्य संकल्पित हो जाता है, सुख चैन सब छिन जाता है। रात दिन लक्ष्य का ही नशा रहता है। जब तक हृदय संकेत नहीं देता, ज्ञानी मौन रहते हैं। उनके मुख से वही बात निकलती है जो उनके हृदय में होती है। प्रार्थना ऐसे तरंगों का संचार है जो परमात्मा तक हमारी परिकल्पनाओं को पहुंचाता है। निरंतर दूसरे के दोषों की चर्चा करने से खुद के अच्छे कर्मों का फल नष्ट हो जाता है, जो ईर्ष्या के भाव को उसी प्रकार तीव्र कर देता है जिस प्रकार आग में घी डालने से आग तीव्र होती है। इंसान किसी और का नहीं बल्कि अपने ही आंतरिक स्वभाव का विस्तारित रूप है, क्योंकि स्वभाव बाहर की नहीं बल्कि आंतरिक दशा को दर्शाता है। जीवन एक ढोंग है सिर्फ जीने के लिए, परंतु जिस उद्देश्य के लिए आप जी रहे हैं वो आपकी गुणता से ही प्राप्त होगा, ढोंग से नहीं। जीवन अपनी आत्मा को दिव्य बनाने के लिए मिला है। अगर आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी आत्मशक्ति को व्यर्थ में बर्बाद कर रहे हैं। एक सदाचारी और प्रकृति के अनुसार आचरण करने वाली संतान की उत्पत्ति ही जीवन की सार्थकता को सिद्ध करती है। अंतःकरण तो सदा परमात्मा में ही सराबोर है, एक पल भी अलग नहीं होता। सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों में परमात्मा व्याप्त है। वो हर क्षण किसी न किसी रूप में हमारे साथ ही है। जीवन सफल है जिसका वंश दिव्यता और आत्मिक उन्नति को प्राप्त हुआ हो। सबसे बड़ा तप है परमात्मा का चिंतन करना और कुछ नहीं। इस जहां में जिसे किसी की भी जरूरत नहीं है वह किसी की खुशामद क्यों करेगा। परमात्मा चिंतन में लीन होना ही सबसे बड़ा ज्ञान है
जप, ध्यान और मेरा सर्वस्व है। जिसकी सांसारिक कोई और इच्छा नहीं रहती वही श्रेष्ठ भक्त भी कहलाता है। उसका नाम का स्मरण करना, उसके रूप में ही तन्मय हो जाना, सबसे बड़ा योग यही है। क्योंकि योग का अर्थ है योगस्य कर्म कौशलम। परमात्मा का सगुण रूप दर्शन मात्र में मन इतना प्रेममय और आनंदित हो जाता है कि भूख प्यास का ख्याल भी भूल जाता है। इस जगत में तिनके से भी ज्यादा किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता है, फिर भी लोग अहंकार के वश खुद को बड़ा मानते हैं। अगर सुख चाहते हो तो इच्छाओं को त्याग दो, मन और इंद्रियों पे नियंत्रण करो, सारा जहां एक दिन तुम्हारा हो जाएगा।